जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए के लिए आपका जो फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस है। आप अपने मोबाइल से घर बैठे लॉकडाउन के अंदर बाहर साइबर कैफे पर आप नहीं जा सकते, तो घर बैठे ही इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको एक भी स्टेप है वो मिस नहीं करना है। यदि आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइज, सबसे पहले आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले कि इस वेबसाइट का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने भी ऐसा ही इंटरफेस ओपन होके आएगा। जो एनडीए फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 6 जुलाई 2020 है। ओके, इसके बाद में क्या है कि आपका कंबाइंड रिजल्ट आएगा इस बार। ठीक है गाइज, काफ़ी कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि हमने एनडीए 1 का फॉर्म फिलअप किया है तो हमें एनडीए 2 का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा क्या। बिल्कुल गाइज, यदि आप दोनों में अपीयर होना चाहते हैं तो आपको एनडीए 1 और एनडीए 2 का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आप जब एनडीए 2 का फॉर्म अभी फिलअप कर रहे हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि एनडीए 1 का फॉर्म फिलअप किए हैं या नहीं किए। जिस कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन है, यानी जिसका एज क्राइटेरिया आता है कि फॉर्म फिलअप कर सकता है और आपकी चॉइस है कि आप जाना चाहते हैं एनडीए 2 में भी, तो आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा। इसके लिए फीस आपको देना पड़ेगा गाइज। आपका एडमिट कार्ड है वो ईमेल के माध्यम से आएगा और आपका गाइज रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो आपने सेव रखा होगा तो वो प्रोसेस आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में आप यदि इसको फॉर्म फिलअप करने के बाद में भी अपीयर नहीं होना चाहते हैं, आप अपना फॉर्म वापस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको एनडीए ने ऑप्शन दिया है 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आप इसे अपने फॉर्म वापस ले सकते हैं, एनडीए 1 और एनडीए 2। इसके साथ साथ एक बड़ी अपडेट ये है कि इस बार की आपका जो एनडीए 1 का और एनडीए 2 का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं जो कैंडिडेट्स, तो उनका एनडीए 2 का फॉर्म मतलब आपका उसी के बेस के ऊपर सब कुछ होने वाला है। उसके बाद में एनडीए 1 का कोई भी रोल ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद में एग्जामिनेशन एक ही होगा और उसके बाद में एग्जामिनेशन सीटी है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो सेकेंड वाले एनडीए 2 में यदि आप फॉर्म फिलअप करें, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने योग्य है, जो एनडीए 2 का फॉर्म फिलअप करते समय सीटी सेलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन, तो वही एग्जामिनेशन सीटी आपकी रहेगी। उसके बाद में आता है यदि आप फॉर्म में गलती हो जाती है और करेक्शन करना चाहते हैं, दोबारा से फिलअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए बार बार आप अपना कितनी बार भी आप अपडेट कर सकते हैं। इसको आपको हर बार चार्ज देना पड़ेगा 100 रुपीज़। ओके, तो आप इसे भी कर सकते हैं और लास्ट वाला जो फॉर्म होगा वही आपका फॉर्म, उसी के बेस पे आपका एडमिट कार्ड या जो भी प्रोसेस होगा, आईडी प्रूफ जो भी होगा उसी के तौर पर होगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और यहाँ पे एनडीए सेकंड लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पे आपको आ जाना है। ठीक है, और जो यहाँ पे लिखा है जो आपका पार्ट 1, ओके, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो गाइज, आप एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए के बेस्ट सीरीज जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है वो परीक्षा ऐप पर लॉन्च कर दी गई है, तो आप इसे जाकर परचेज कर सकते हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज वहां से परचेज करते हैं तो गाइज आप वहां पे जॉब हेल्प 40 कोड जो यूज कोड तो आप यूज कर सकते हैं, जॉब हेल्प 40, तो आपको यहाँ पे 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको पता चलेगा गाइज कि आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कितनी है। यहाँ पे बेहतर से बेहतर सीरीज है वो लॉन्च की गई है अनुभवी टीम के द्वारा। तो गाइज, परीक्षा ऐप का डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर से आज ही आप डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और गाइस, ज़्यादा महंगी टेस्ट सीरीज नहीं है, आप इसे परचेज कर सकते हैं आसानी से और आपको पता चलेगा कि आप कितनी रैंकिंग के अंदर है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पे टेस्ट देते हैं, तो आपकी सीरीज और आपका जो रैंक कितने नंबर पे, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। गाइज, इस वेबसाइट पे जैसे ही मैं क्लिक किया हूँ तो उसके बाद में ये एक नया इंटरफेस आपके सामने दोस्तों ओपन हो रहा है। आप अभी से ही आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, इसके बाद में आपको इसको पढ़ लेना है। जो कैंडिडेट्स पढ़ना चाहें इसको, इसमें जो आपके इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए गए हैं किस तरीके से फॉलो करना है और क्या साइज़ होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। गाइज देखिएगा, इसमें सब कुछ अच्छी तरीके से बताया है कि आप अपनी जो फोटो कितनी साइज की होनी चाहिए, अपने फॉर्म अप्लाई करने का संपूर्ण डिटेल इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में चलिए गाइज हम नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पे सब कुछ पढ़ने के बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं। यदि दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो नो कर दीजिए और यदि पढ़ चुके हैं संपूर्ण डाटा तो आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यस पे क्लिक करते हैं तो नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन होके आता है। यहाँ पे गाइज देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकंड 2020। तो गाइज सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट है ये ऑफिशियली। यहाँ पे सबसे पहले मैं मोस्टली आपको एक बार प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसमें क्या क्या फिलअप करना है। उसके बाद में आपके सामने फॉर्म फिलअप करूँगा, उसके माध्यम से संपूर्ण डाटा इसमें आपको देने वाला हूँ।
तो गाइज इसमें आपको फिलअप करना है अपना नेम, जो कि आपका मैट्रिक्स यानी 10वीं क्लास की मार्कशीट के अंदर नाम है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अच्छी तरीके से गलती नहीं करनी है। और इससे पहले आपको किसी भी अपने नाम के आगे जैसे कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना है। यहाँ पे दिया गया है आपका नाम जैसे भी कितने भी अक्षरों का है तो वो आपके लिखिए, आप मिस्टर, MS, कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखना अच्छी तरीके से। लिंग आपको जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी सिलेक्ट करनी है। यहाँ आता है फादर नेम, यहाँ पे फादर नेम है वो भी आपका सारा का सारा जितना भी डाटा है आपका वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट आता है मदर नेम, जो आपकी माता जी का नाम है, यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, तो इसमें आपको भारतीय करना है। इसमें अनमेरिड ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका कम्युनिटी समुदाय क्या है, आप क्या अल्पसंख्यक है, तो इसमें यदि अल्पसंख्यक है तो यस कर दीजिए वरना नो। आपका एग्जामिनेशन फीस यदि आप इसमें आते हैं SC ST में तो आपका नहीं लगेगा, अदर कास्ट में आते हैं तो आपका फीस यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद में गाइज यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप देखिएगा यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन है वो करना है गाइज। यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। तो इसमें आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव का नाम डाल दीजिए। सेकंड वाली के अंदर आप अपने पोस्ट ऑफिस है, तहसील वगैरह इसमें डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट वगैरह इसमें अपना स्टेट वगैरह का आप नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, संपूर्ण डाटा इसमें फिलअप कर दीजिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट है वो फिलअप कर दीजिए। सिटी है तो सिटी फिलअप कीजिए। UT से बिलोंग करते हैं या आप स्टेट है तो आप इसमें सिलेक्ट कीजिए। पिन कोड जो अपना डाक आता है उसके माध्यम से वो पिन कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फोन नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ओके। और जो भी आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी फिलअप कर लेना है और ईमेल आईडी अच्छी तरीके से। एक और ईमेल आईडी आप दोबारा से यहाँ पे अल्टरनेट, यदि आपकी ईमेल आईडी पहले वाली में कुछ डाटा प्रॉब्लम आ जाती है, खो जाती है तो आप सेकंड वाली पे आपको अल्टरनेट किया जा सकता है। तो गाइज यहाँ पे आप एक दूसरी ईमेल आईडी और यहाँ पे दूसरी 2 ईमेल आईडी आप चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है बट आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये सारा फिलअप कर लेना है। अभी मैं आपको फिलअप करके दिखा देता हूँ, एक बार रिव्यू आपके सामने चेक कराने वाला हूँ किस तरीके से आपको फिलअप करना है। तो गाइज यहाँ पे मैंने नेम फिलअप कर दिया है। और नेक्स्ट जो आपका आता है यहाँ पे पुरुष, जो आप मेल कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं। और DOB है जिसके अंदर जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे डेट, डे, मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको फादर नेम फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पे मदर नेम वगैरह आ गया है। इसके बाद में आप भारतीय हैं सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है आप यहाँ पे अनमेरिड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में गाइस जो कम्युनिटी आपका है तो इस पर आप जैसे ही एरो वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने हो जाएगा जनरल, OBC, SC ST जो भी आपका है तो इसमें आप फिलअप कर दीजिए। हमने OBC कर दिए। यदि गाइज आप OBC से संबंध रखते हैं तो आप इसमें क्या आते हैं, आपको यस करना है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है तो वो गाइज इसके अंदर ही आता है OBC, ओके। तो हमने यहाँ पे यस कर दिया है, वरना आपको नो करना है। इसके बाद में आता है क्या आप अल्पसंख्यक हैं, ठीक, हम नहीं है यहाँ पे। यदि आप आते हैं तो यस कर दीजिएगा। यदि आप आएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका फीस है वो, यहाँ पे आपका फीस है वो ऑटोमेटिकली यस हो जाता है कि आपका फीस नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइज यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन। तो गाइज यहाँ पे इस एरो वाले पे दोबारा से आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन है तो जिसके अंदर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करना है। आप यदि आर्ट से बिलोंग करते हैं तो ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। यदि आप देखिएगा आर्ट के कैंडिडेट्स हैं वो इसमें जैसे उनके पास फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री नहीं है 12वीं के अंदर, ओके। और नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है आपका यहाँ पे जिनके पास 12वीं में PCM है, जो नेवी एयरफोर्स में जा सकते हैं। और बिना जो फिजिक्स मैथ वाले हैं वो आर्मी में ही जा सकते हैं, नेवी एयरफोर्स में नहीं जा सकते। तो आप इसके अनुसार भर सकते हैं। और जो अभी 12वीं कर रहे हैं तो जिनके पास नहीं है वो ये फिलअप करेंगे, जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री है वो नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। तो हमने 12वीं कर रखी है, यहाँ से हमने फिलअप कर दिया है। नेक्स्ट जो आपको क्लिक करना है, आपका जो एड्रेस है विलेज का फिलअप कर दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस जो भी है यहाँ पे 3 लाइनों में अपना एड्रेस है और डाल दीजिए कंप्लीट। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट, तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर देना है। इसके अंदर आपको जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप स्टेट का, तो जैसे आपका जो स्टेट है इसमें से आप ऑप्शन में एक सिलेक्ट कर लीजिए, आपका स्टेट यहाँ से आ जाएगा। पिन कोड आपको फिलअप कर देना है। टेलीफोन है तो यस ये यहाँ पे फिलअप कर दीजिए कोड समेत, अन्यथा नहीं। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। नेक्स्ट जो कॉलम है गाइज यहाँ पे आपके पास ईमेल आईडी है, तो ये सब कुछ आपको फिलअप करने के बाद में आपको करना है यहाँ पे कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो आगे का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ तो गाइज़ यहाँ से आपको ईमेल दोबारा से कन्फर्म करना है और उसके बाद में आपको ईमेल डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यदि आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो रीसेट कर सकते हैं, वरना कंटिन्यू आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ से आपके पास सबसे पहले आ रहा है सेलेक्ट फोटो आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है जो भी आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड है आपका जो भी है, तो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें अच्छी तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। और जो इसमें नेक्स्ट जो आ रहा है आपका यहाँ पे गाइज कि आपको किस में जाना चाहते हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तो उसमें आप 1 2 3 4 जिसमें 1 नंबर लगाओगे वही पहला होगा और दूसरा होगा दूसरा, इस तरीके से।
तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है, आप इस एरो वाले पे कॉलम पे क्लिक करोगे तो यहाँ से एक नया इंटरफेस आपके सामने होगा। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो आईडी या स्कूल का जो भी कार्ड है, तो वोटर आईडी जो भी आप इसमें सेलेक्ट करोगे वो आपके सामने हो जाएगा, जो भी आपके सामने आईडी है। नेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया आईडी, उसका नंबर डालना होगा, यहाँ पे कन्फर्म करना होगा दोबारा से, जिसके नंबर है तो वो डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको गाइस देखिएगा पहले से आपने दिया है एनडीए एग्जामिनेशन, पहले से फॉर्म फिलअप कर रखा है तो आप यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है, यदि आपने पहले से फिलअप कर रखा है तो यस या नो, हमने नहीं किया तो नो कर दिया हमने, आपको ध्यान देना है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट गाइस आता है आपके सामने, यहाँ पे आप किस में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन है आर्मी, नौसेना, वायुसेना और नेवल अकेडमी। तो जिसमें आप एक नंबर फिलअप करोगे वही आपके लिए, जैसे आपके इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें आप नंबर फिलअप कर दीजिए। नेक्स्ट आता है यदि आप मिलिट्री स्कूल, जैसे यहाँ पे लिखा सॉरी परीक्षा में कंप्यूटर के, इसमें नो कर देना है। सेकंड वाले में जैसे गाइस आपने कोई पेपर नहीं दिया शायद मेरे हिसाब से, तो आपको यहाँ पे नो ही करना है। ओके, तो नेक्स्ट में जो आपको यहाँ पर मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं तो यस कीजिए, वरना नो करना है। आपको ध्यान रखना है मिलिट्री स्कूल में आप यदि पढ़ते हैं तो यस कीजिए, वरना नो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं तो अन्य रैंक के अधिकारियों वगैरह के, तो मतलब आपके पिताजी अधिकारी हैं किसी में, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पे आपके सामने एक नया इंटरफेस होके जो आपने सामने ओपन हुआ है, इस तरीके का एक प्रिंट है गाइज, जो फर्स्ट स्टेज का है। तो इसमें आप देख सकते हैं अपना डाटा है वो चेक कर लीजिएगा, दोबारा से मैच कर लीजिएगा कहीं पर गलती नहीं हुई है। यदि गलती है तो अभी आपके सामने ऑप्शन है कि आप इसे करेक्शन कर सकते हैं, यानी सुधार सकते हैं। इसमें एक बार डाटा चेक कर लीजिएगा सही तरीके से। यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चे को आपको फिलअप करना है, इसमें सारा डाटा मैच कर लेना अच्छी तरीके से, 10th की मार्कशीट में मिला के कि गई गलती तो नहीं की है, गलती की है तो अभी सुधार सकते हैं। तो गाइज इसके बाद में कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा नहीं दिखाई दे रहा है तो रिफ्रेश कैप्चा, इस पर रिफ्रेश करके आप दोबारा से इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अभी कैप्चा है वो फिलअप कर देता हूँ और आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। यदि गाइज यहाँ पे आप सुधार करना चाहते हैं तो बाद में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, अभी आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं, आई डू नॉट एग्री, इसे आप जाकर दोबारा से फिलअप कर सकते हैं। जैसे आप एग्री पे क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, और अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट वाले पे, सुधार वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप बैक जा सकते हैं। इस पे जैसे गाइज आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो इसके बाद में कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपको अच्छी तरीके से सोच समझ के ही करना है कि इसमें कोई गलती ना हो। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने फिर से ओपन होगा, और ये आपके सामने ओपन होने के बाद में ये आ गया गाइज। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, नेम आ चुका है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, ये कन्फर्म हो चुका है। ये आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो याद रखना, ईमेल आईडी पर भेज दिया गया, आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया। तो यहाँ से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। और गाइज यहाँ पे आपको ऐसे करने के बाद में, प्रिंट स्लिप निकालने के बाद में आपको सेकंड स्टेज पे बढ़ना है। तो सेकंड जो स्टेप है यहाँ पे, इसको आपको यहाँ से डायरेक्ट ही क्लिक कर देना है, तो नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है मोबाइल के अंदर, तो आपको डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है, जैसे कोई नया इंटरफेस ओपन हो तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो गाइज़ ये जो आपके सामने ओपन होके आएगा, यदि ये नहीं आता है तो होम पेज पर आने के बाद में सेकंड स्टेज वाला इस पर क्लिक कर देना है। जो आपके मोबाइल में इस तरीके का यदि आता है ना, तो इसमें जो 3 डॉट दिख रहा है राइट साइड में 47 नंबर पेज के, इसमें ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में 3 डॉट पे एक ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। तो गाइज़ ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोबाइल में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे समझा दिया मैंने। इसके बाद में ये पेज ओपन होगा तो रजिस्ट्रेशन ID, जो मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन ID फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद में आया था, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद में जो कैप्चा है वो फिलअप कर देना है। यहाँ से फिलअप करने के बाद में अभी मैं दिखा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने इनपुट कर दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ इनपुट कर दिया, जो फॉर्मेट दे रखा है उसी में इनपुट करना जैसे दिखा रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपके सामने कैलेंडर ओपन होगा, इस कैलेंडर में सेलेक्ट करना है पहले, सबसे पहले ईयर, उसके बाद में मंथ, उसके बाद में लास्ट में डेट। तो इसके बाद में इसमें कन्फर्म हो जाएगा और कैप्चा फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप करने में दिक्कत आ रही है तो इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा और इसके बाद में आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेज पे आने के बाद में गाइज यहाँ पे आता है पेमेंट का ऑप्शन। तो पेमेंट बहुत ज़रूरी है, आप ATM से, डेबिट कार्ड या जो भी नेट बैंकिंग या आप बैंक के माध्यम से जाकर करवाना चाहते हैं, चेक के माध्यम से जो भी प्रोसेस होता है एक चालान का, तो उसके माध्यम से आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पेमेंट की जो प्रोसेस है उसको हाइड कर देता हूँ और मोस्टली डायरेक्ट यहाँ पे पेज पे चलता हूँ। आपके पास जो भी प्रोसेस है उसके माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग हो या आपका डेबिट कार्ड हो, तो आप पेटीएम, ATM जो भी आपका सुविधा है उससे आप अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दे रखी है फैसिलिटी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेमेंट कट कर देता हूँ और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ता हूँ। तो गाइज़ आपको पेमेंट क्लियर करने के बाद में जब आपका पेमेंट डन हो जाएगा तो उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आएगी उसमें आपको फ़ोटो, साइन और आपका आइडेंटिफाई कार्ड जो भी है जो आपको यहाँ पे फिलअप करना।
तो गाइज आपको सबसे पहले आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, जेपीजे मोड में अपलोड करनी है और साइज़ वो आपका होना चाहिए 20 KB से लेकर, यहाँ पे निर्देश में दे रखा है और पहले भी मैंने आपको बताया था फोरम के स्टार्टिंग में। तो यहाँ से आप जैसे भी नहीं होता है तो आप मोबाइल से क्रॉप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि क्रॉप नहीं करना आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और ये देखिएगा यहाँ पे लिखा भी आ रहा है हाउ टू रिसाइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जेपीजे मोड में अपना फोटो है वो अपलोड कर देना है। 20 KB से आपका 300 KB के बीच में होना चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए और 300 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका जो गाइस सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर अच्छा फाइल होना चाहिए। जो नीचे अभी दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पे फॉर्मेट है वो आपको दिए गए हैं कि इस फॉर्मेट में साफ होना चाहिए। सिग्नेचर वो व्हाइट पेज पे कर लेना है और उसको क्रॉप कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे गाइस जो आपका आइडेंटिफाई, जो आपने पार्ट 1 में अपलोड किया था ना, जैसे आपका वोटर आईडी है, पैन कार्ड है या आधार कार्ड है, जो भी एक आईडी अपलोड की थी उसका पीडीएफ साइज आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। पीडीएफ साइज आपको अपलोड करना है। पीडीएफ में नहीं बदलना आता है तो आप गाइस जैसे सर्च कर सकते हैं, जिसका आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा कि आप जेपीजे से पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें, तो आपको डायरेक्ट वहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद में अपलोड करने के बाद में पीडीएफ आपको नेक्स्ट आपको चलना है। यहाँ पे आप सारे निर्देश दिए गए वो आप पढ़ लीजिए। तो गाइज़ यहाँ पे संपूर्ण डाटा आपको दे रखा है कि गाइज़ देखिएगा आपकी जो फोटो है जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 20 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। फोटोग्राफ साइन है, आपकी सिग्नेचर की यहाँ पे डिटेल दे रखी है और आपकी जो अपलोड करनी है फ़ोटो पीडीएफ, जो फोटो से पीडीएफ बना के, तो वो भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो इसको आप पूरी तरीके से पढ़ लेना है। और आपका रीसाइज नहीं हो रहा है फोटो और साइन, तो यहाँ से आप क्लिक करके इस पे से एक साइट ओपन होगा, वहाँ से जाकर आप इसे कर सकते हैं। मोस्टली मोबाइल से आसानी होता है और लैपटॉप से या पीसी से भी आसान होता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो गाइज़ आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि आपकी फ़ोटो इस तरीके से क्लियर होनी चाहिए, इस तरीके से सिग्नेचर आपकी इस तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, या सिग्नेचर इस तरीके से टेढ़े मेढ़े किसी काले पेज पे या लाइन वाले पेज पे इस तरीके से आपको अपलोड नहीं करना है। इस तरीके का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। इधर वाले कॉलम में नहीं होना चाहिए, इधर वाला जो ये कॉलम है इसी तरीके से जो आपको पिक्चर दिख रही है, फोटो दिख रही है, इसी तरीके से साफ और क्लियर होनी चाहिए। तो गाइज़ ये सारा डाटा आप फिलअप कर दीजिए। इसके बाद में आप कंटिन्यू कर दीजिए, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, आपके पास एक और नया पेज ओपन होगा। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा ये आपका सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट स्टेप होगा, इस जो सेकंड स्टेप होगा उसका यहाँ पे आपको सेंटर सिलेक्शन का सेंटर है वो आपको चूज करना है एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे जो स्कूल आईडी है, सबसे पहले जो भी आपने जैसे स्कूल आईडी चूज किया तो स्कूल आईडी फिलअप कर दीजिए, वोटर आईडी किया तो वोटर आईडी, जो भी आपने जो वहाँ पे फर्स्ट में फिलअप किया है वो यहाँ पे इसका नंबर फिलअप करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे सिलेक्ट योर सेंटर, इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइज आपका जो भी नियर बाई आप सेंटर चूज करना चाहेंगे तो यहाँ पे यही मान्य होगा। इस बार आपको ध्यान देना है कि आपने यदि ND1 का फिलअप कर रखा है पहले से, तो उसमें जो दिया था वो चेंज हो जाएगा। यानी इसमें ND2 में जो आप फिलअप कर रहे हैं, यदि आप अप्लाई करने योग्य हैं तो ND2 वाला ही मान्य होगा। ND1 वाला एग्जामिनेशन का सेंटर का कोई रोल यहाँ पे नहीं होगा, ND2 का ही इसमें होगा जो आपका रोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज आप अपनी अच्छी तरीके से यहाँ पे अपना सेंटर वो फिलअप कर दीजिए और इसके बाद में आप डिक्लेरेशन कर दीजिए, यानी घोषणा कर दीजिए। तो गाइज इस तरीके से आपका फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। यहाँ से आप अपना PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं किस तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम इश्यू बन रहा है। तो ओके, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैंने संपूर्ण वीडियो के अंदर आपको जानकारी अच्छे तरीके से समझा दी। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे।